अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज जो है हम एक नई वीडियो में आपके साथ हैं। और अच्छा, प्रीवियस वीडियो में जो है हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा था, यानी ये पीरियोडिक टेबल का बेसिक इंट्रोडक्शन सब कुछ कवर कर लिया था। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, ब्लॉक्स और ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं, कैसे क्लासीफाई किया गया है, सब कुछ हमने देख लिया था। आज की वीडियो में जो है इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में जो है हम इनके जनरल ग्रुप ट्रेंड पढ़ेंगे, यानी कि ट्रेंड। अच्छा, ग्रुप ट्रेंड पहले देख लेते हैं कहते किसने। देखें, मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रॉन को हमने पीरियोडिक एलिमेंट्स को हमने पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंट किया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है ना। तो आज की वीडियो में हम इसी चेंज को जानेंगे। देखें, चेंज हमारे पास होता है एटमिक रेडियस का। अच्छा, पहले आपके पास ग्रुप ट्रेंड का जो है हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या है ग्रुप ट्रेंड की डेफिनेशन। द रेगुलर वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप ट्रेंड। यानी कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें जो वेरिएशन है, इसमें जो तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं, रोनुमा होती हैं किसी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाने से। जैसे लिथियम है, लिथियम की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और अगर यही लिथियम जो है अब अगर लिथियम की अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, ब्रिलियम की अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, बोरोन की अलग, कार्बन की अलग, तो ये किस तरह वेराई कर रही हैं, इसको कहते हैं हम ग्रुप ट्रेंड। हम इसको जानेंगे। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में चेंज होते हुए कुछ मखसूस प्रॉपर्टीज़ हैं जो मुस्तकिल तौर पर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ पे जाने में एटमिक रेडियस एक ही तरह से बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी या बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और इसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज होती है ग्रुप ट्रेंड्स की वजह से। तो हम यही आज की वीडियो में करेंगे। और अभी जो है एटमिक रेडियस का चेंज देखते हैं। देखिए, एटमिक रेडियस क्या होता है, इसके लिए एक एटम बना लेता हूँ यार मैं यहाँ पर। देखिए, हमारे पास है ये एक एटम, इसका सर्कल में इतना अच्छा नहीं बना रहा हूँ, और दरमियान में हमारे पास है ये न्यूक्लियस। सी है। अब ये हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन से लेकर इस इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है, इस सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो सेंटर है हमारे पास, इस न्यूक्लियस के सेंटर से, ये न्यूक्लियस है हमारे पास, इस न्यूक्लियस के सेंटर से इस इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस होता है ये आपके पास कहलाता है एटमिक रेडियस। अगर हमारे पास दो शेल हैं, सही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो एटमिक रेडियस होता है। सही है, समझ में आ गई? हाँ, अब देखते हैं कि एटमिक रेडियस किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। देखिए, हम ये बात जानने से पहले कि इसका ग्रुप ट्रेंड क्या है, पीरियोडिक टेबल में एटमिक रेडियस का ग्रुप ट्रेंड क्या है, ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास एटमिक रेडियस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। देखिए, हमारे पास किसी भी एटम में प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल एटम में, और इसके अलावा जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कर लीजिए, अलग अलग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यार थोड़ा सा एटम की शेप सही नहीं बन रही और मैं इस पर ज़्यादा मेहनत कर भी नहीं रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे पास बड़ा ही अजीब सा एटम बन गया, जबकि परफेक्ट तो नहीं कह सकते, परफेक्ट सर्कल होता है। अच्छा, कुछ ऐसी शेप होती है सर्कुलर में। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 प्रोटॉन है। तो अब ये प्रोटॉन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सही है, अट्रैक्ट हो रहा ना ये, और इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा पावर अट्रैक्शन की होगी तो उतना ही कम आपका रेडियस होता चला जाएगा। जैसे अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन ना, 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींचेंगे तो क्या होगा कि एटमिक रेडियस हमारे पास डिक्रीज होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे आपके पास इंक्रीज होंगे, यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन जब इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन जब इंक्रीज होंगे तो एटमिक रेडियस, आपके पास रेडियस जो है डिक्रीज होगा।
क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि अट्रैक्शन इन दो के दरमियान बढ़ जाएगी। इस कंसेप्ट को अपने पास रखें। और एक और कंसेप्ट लीजिए, और वो कंसेप्ट ये है कि आपके पास जैसे ही एक नया शेल आता है, या आपके पास चार्ज है, सी है, आपके पास ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन, आपके पास दो प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना यार। अभी देखें ये दोनों एक इसी शेल में, जैसे ही हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, ये दूसरे शेल में रिवॉल्व करेगा, तो क्या हुआ? एटॉमिक रेडियस बढ़ गया। अब चूंकि एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करता है? एक तो आपका डिपेंड करता है चार्ज पर, और दूसरा आपके शेल पर। जैसे ही एक नया शेल ऐड होता है, जैसे ही नया शेल ऐड होगा, ऐड होता है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? आपके पास बढ़ेगा। ये बढ़ने का साइन है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। सही है। अच्छा, दो बातें आपने जहन में रख ली। अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने पीरियड की तरफ, सॉरी पीरियोडिक टेबल की तरफ, पीरियड नहीं, पीरियोडिक टेबल की तरफ। अब इधर देखें एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होगा। लिथियम पे पहले फोकस करें। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ लिथियम। लिथियम में इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ एक, यहाँ पर न्यूक्लियस आ गया, ये पूरा न्यूक्लियस है, दो इलेक्ट्रॉन और एक आउटर मोस्ट शेल में। सी है। अभी आप देखें इसको, अभी जज नहीं करेंगे कौन सा ये देखें, ये है इसका आपके पास स्ट्रक्चर है। ब्रिलियम पर आते हैं। अभी आप खुद जज कर पाएंगे कि कौन सा आपके पास छोटा होगा और कौन सा बड़ा। दो इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब देखें न्यूक्लियर पर चार्ज कितना है? +4, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? -4। तो अट्रैक्शन एक दूसरे के दरमियान बढ़ गई। अट्रैक्शन बढ़ी तो क्या हुआ? एटॉमिक रेडियस क्या हो गया? डिक्रीज हुआ। सही है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ। अब ब्रिलियम से आप बोरोन में चले जाएं। बोरोन में हमारे पास क्या होगा? +5 जो है आपके पास इस पर न्यूक्लियस पर चार्ज है, और -5 के आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, तो अब एटॉमिक रेडियस मजीद डिक्रीज हो जाएगा। सी है। अब बोरोन से आप चल जाए कार्बन पर, कार्बन में मजीद डिक्रीज हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन में कितने होंगे? +7 आपके पास जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, और -7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मजीद एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अच्छा, ऑक्सीजन में +8 आपके पास हो गए। ठीक है, और +8 इधर भी। तो मतलब आपके पास जैसे ही न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता रहेगा, न्यूक्लियर पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे ही न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता रहेगा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता रहेगा। तो हमने क्या देखा कि पीरियोडिक टेबल में यहाँ से इस ग्रुप से लेकर इस पीरियड में जो है हमारे पास किसी भी पीरियड में लेफ्ट से, ये साइड हमारे पास कौन सी है? लेफ्ट, एंड ये वाली है राइट। लेफ्ट से राइट में हमारे पास क्या हो रहा है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। ये यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस के लिए। एटॉमिक रेडियस जैसे ही हम लेफ्ट से राइट पर जाते हैं, एटॉमिक रेडियस हमारे पास बढ़ रहा है। अब ग्रुप में बॉटम की तरफ देखते हैं। पहले हम बनाते हैं लिथियम। लिथियम हमारे पास क्या है? देखें लिथियम का स्ट्रक्चर बनाया तो ये हो गया 2 और ये 1। सी है। अब हम इस तरफ डाउनवर्ड आ रहे हैं। लिथियम के बाद क्या आएगा? सोडियम। सोडियम में क्या होगा? यहाँ पर आपके पास सोडियम का 11 है ना, तो ये तो आ गया न्यूक्लियस, और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर।
8 इलेक्ट्रॉन इस वाले शेल में, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 8, और इसमें एक और। देखें अभी अगर ये वाला शेल नहीं होता ना तो इसका रेडियस छोटा होता, लेकिन जैसे ही नया शेल ऐड होगा तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। अब आप पोटेशियम का भी ऐसे करेंगे, पोटेशियम में क्या होगा, क्या एक और आपके पास शेल इंक्रीज हो जाएगा, सी 4s1 आपके पास आ जाएगा पोटेशियम में। और रुबिडियम में क्या होगा आपके पास, रुबिडियम में आपके पास 5s1 आ जाएगा। सीजियम में क्या होगा, आपके पास 6s1 आ जाएगा। फ्रेंशियम में क्या होगा, जो FR जो भी इसको कहते हैं यार, 7s1। न्यू शेल ऐड हो रहा है, न्यू शेल ऐड होने की वजह से क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। एक मिनट, लेफ्ट से राइट जाने पर हमारे पास डिक्रीज हो रहा था यार, मैं क्या कर रहा हूँ इधर। लेफ्ट से राइट जाने पर हमारे पास एटॉमिक रेडियस पहले डिक्रीज हो रहा था, और बॉटम से सॉरी टॉप से, यहाँ टॉप से, एक मिनट, अच्छा एक लेयर पर हुआ है, टॉप से बॉटम पर जाने पर हमारे पास एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टॉप से बॉटम जाने पर रेडियस बढ़ रहा है, यानी हाइड्रोजन का छोटा है रेडियस है, लिथियम का उससे बड़ा रेडियस है, सोडियम का रेडियस उससे बड़ा है, पोटेशियम का उससे बड़ा, रुबिडियम का उससे बड़ा, सीजियम का उससे बड़ा, एंड फ्रेंशियम का उससे बड़ा। सही है। और अगर हम पीरियड में बात करें तो लेफ्ट से राइट जाने पर आपके पास रेडियस डिक्रीज हो रहा है। जैसे बोरोन का रेडियस कम होगा कार्बन से, कम होगा नाइट्रोजन से, कम होगा ऑक्सीजन से, कम होगा फ्लोरीन से। अच्छा, अक्सर आपको जो है आपकी बुक में भी ये चार्ट बना होगा एटॉमिक रेडियस का, जिसके अंदर आपको बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सोडियम, इन तमाम की फैमिलीज का जो है एटॉमिक रेडियस गिवन है। आप देख लेना उससे, यार नेट से आपको मिल जाएगा इनका एटॉमिक रेडियस। मैं यहाँ पर अगर कोई पिक्चर शो करता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो चलें यार, अब अच्छा ये मैंने बात की भी इसके ट्रेंड किया है, लेकिन कभी कभार ये ट्रेंड फॉलो नहीं किया जाता है। कौन से ऐसे केसेस हैं, देखें एल्यूमिनियम और गैलियम, ये दो ऐसे केसेस हैं कि इसमें जो है आपका ये ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं। यानी कि एल्यूमिनियम का जो है आपके पास एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है और गैलियम का कम है। इसकी वजह क्या है आपको नेक्स्ट लेयर पे बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट लेयर पे। ओके अच्छा, तो मैंने आपको कहा था कि एल्यूमिनियम का जो है एटॉमिक रेडियस आपके पास ज़्यादा होता है, मतलब बड़ा होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस आपके पास बड़ा होता है, जबकि गैलियम का गैलियम का शायद गैलियम ही कहते हैं इसका एटॉमिक रेडियस आपके पास छोटा होता है। क्लियर है। जबकि हमने पढ़ा कि आपके पास ग्रुप के अंदर जो है टॉप से बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम की बारी में नहीं होता। ये इरेगुलरिटीज हैं, यानी ये उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। इसकी वजह क्या है, देखें इसकी दो वजूहात हैं। पहला आपको मैं बताता हूँ शील्डिंग इफेक्ट से। शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट भी आपको समझाना पड़ेगा कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। मैं अपने इसको कर लेता हूँ क्लोज। क्लियर। अच्छा, ये इफेक्ट लिखा है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट को समझने के लिए जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं अपने पास लिथियम ले लेते हैं। फर्स्ट कर लें, ये न्यूक्लियस है लिथियम का, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसके बाहर आया 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव जो है अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव को। सही है, और पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव को।
इतना तो क्लियर है, ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है। लेकिन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है ज़्यादा होगी इस वाले इलेक्ट्रॉन पर। इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि इसका रेडियस कम है। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी इक्वल होती है, के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर रेडियस कम है, पहली बात है, इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। दूसरी वजह जो मेन है, शील्डिंग इफेक्ट जो है, वो ये कि इन दो के दरमियान, इस वाले इलेक्ट्रॉन और इस वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन भी तो है, यानी ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। ये एक ज़बरदस्त कंसेप्ट है शील्डिंग इफेक्ट का। और इसी वजह से एल्यूमिनियम एंड गैलियम जो है इनका साइज वेराई करता है। इसको मज़ीद डेप्थ में भी आगे बढ़ते हैं क्यों ऐसा होता है देखें। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट आपको समझ आ गया। और इसकी एक और बात आपको बता दूं कि आपके पास एस ऑर्बिटल जो है, ये शील्डिंग इफेक्ट इसका ज़्यादा होता है पी ऑर्बिटल से, इसका ज़्यादा होता है डी से, एंड ज़्यादा होता है एफ से। वजह क्या है देखें, एस ऑर्बिटल जो है ये बिल्कुल स्फेरिकल होता है, यानी यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की जो प्रोबेबिलिटी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है हर जगह पर, जबकि पी ऑर्बिटल में ऐसा नहीं होता। पी ऑर्बिटल में यहाँ पर मैक्सिमम होगी, यहाँ पे बिल्कुल ही ख़त्म, ज़ीरो लगा लें आप। तो इस वजह से ये होता है कि एस का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है पी से, देन पी का शील्डिंग इफेक्ट होता है ज़्यादा डी से, डी का ज़्यादा होता है एफ से। ये था सिंपल कंसेप्ट शील्डिंग इफेक्ट का। अब हम आते हैं एल्यूमिनियम एंड गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके इसको समझते हैं कि वजह क्या है, क्यों एल्यूमिनियम बड़ा होता है और गैलियम छोटा होता है। देखें, एल्यूमिनियम हमारे पास है 13, देख लेते हैं इसका एटॉमिक नंबर 13 है ना यार जी। तो इसका नंबर है एटॉमिक नंबर जी 13 है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे की जाती है 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया 10 हो गए, 3s2 एंड 3p1। 3 इसके बाद इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। और अगर मैं इसकी जगह गैलियम की अगर मैं करता हूँ तो गैलियम में हमारे पास एटॉमिक नंबर है 31। तो क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड इसके बाद क्या आएगा हमारे पास 4s2 3d10 एंड 3d10 ही आएगा ना, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 और एक और रह गया हमारे पास 4p1। ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। अब अगर आप गैलियम के एटम में देखें तो यहाँ पर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इधर डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कम है। तो इसकी वजह से जो है आपके पास एटॉमिक रेडियस इसका छोटा हो जाता है, यानी ये न्यूक्लियस है ना, और ये आप लगा लो यहाँ पर डी ऑर्बिटल है, सिर्फ डी ऑर्बिटल मैंने एक फर्जी तौर पर बनाया और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास, सही है। और यहाँ पर आपके पास आ गया 4 शेल आ गया और ये 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ये इसको आराम से अट्रैक्ट कर रहा है। और ये इजीली चूँकि अट्रैक्ट कर रहा है तो गैलियम के जो इलेक्ट्रॉन है नज़दीक आ जाते हैं, सही है। और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास समझो ज़्यादा भी हैं, 10 प्रोटॉन ज़्यादा हैं और शील्डिंग इफेक्ट डी का कम है। प्रोटॉन के खींचने की पावर ज़्यादा है और शील्ड करने की कम है, इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने की कम है। तो ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे और जब ये नज़दीक आ जाएंगे ना तो गैलियम का साइज़ जो है छोटा हो जाएगा।
और कितना छोटा होगा कंपैरिजन के लिए मैं आपको इन दोनों की वैल्यू बता देता हूँ। जैसे गैलियम के कि हमारे पास है वन, ऐसे गैलियम का एटॉमिक रेडियस जो पिकोमीटर में है, ये पिकोमीटर में मैं आपको इसका जो है रेडियस बता रहा हूँ गैलियम का है पिकोमीटर में। गैलियम का रेडियस हमारे पास है 135, सी है 135 पिकोमीटर, और एल्यूमिनियम का जो है हमारे पास है 143। देख रहे हैं, तो फर्क आ गया ना आपके पास, जहाँ पर गैलियम छोटा है एल्यूमिनियम कम है। आप जब भी आपसे कोई रीज़न पूछे इन दो के दरमियान कि भाई एल्यूमिनियम जो है जब ऊपर है, मतलब एल्यूमिनियम पहले आता है किसी भी ग्रुप में एंड गैलियम बाद में आता है, मतलब एक 3a में ही आएगा एल्यूमिनियम जो, तो इन दो का एटॉमिक रेडियस जो है क्यों चेंज कर रहे हैं, यानी गैलियम का जो है आपके पास एटॉमिक रेडियस क्यों छोटा है और एल्यूमिनियम का क्यों ज़्यादा है, तो आप वजह बता पाओगे यार। यही वजह है शील्डिंग इफेक्ट। तो चलें, इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वीडियो लॉन्ग हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें जो है हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड मालूम करेंगे। अभी एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड मालूम किया था। ओके।